Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is Chapter 10, Patterns. In this chapter, we are going to learn about the different structures which comes in a sequence. Pattern is a part of data handling. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th चैप्टर का पैटर्न नाम से जो चैप्टर है वो है। पैटर्न भी अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा कि पैटर्न जो है वो भी डाटा हैंडलिंग का ही एक पार्ट है। कैसे? क्योंकि जैसे डाटा हैंडलिंग में हमें 3 चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन और प्रेजेंटेशन, है ना। ठीक उसी प्रकार पैटर्न्स में भी हमें ऑब्जर्वेशन यानी कि ध्यान से उस चीज को देखना और उसके बाद उस पर कार्रवाई या काम करना। पैटर्न्स के लिए भी हम सेम वही चीज फॉलो करेंगे कि जो हमें दिया है उसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उसको करेंगे। राइट? तो अब क्या है पैटर्न्स में? एक्सटेंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस बोलते हैं जो क्रम है, जो क्रम मतलब एक के बाद एक जो आ रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे या जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमें क्या करना है? एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना इस क्रम को आगे बढ़ाइए। कि अब सबसे पहले हमें देखना है ध्यान से कि वो क्रम या वो चल क्या रहा है। जैसे अगर मैं कहूं ये स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन है या टी है, पहले टी सीधा है, अब टी को उल्टा कर दिया, अब फिर टी को सीधा कर दिया, अब फिर टी को उल्टा कर दिया। अब क्या आएगा इसके बाद? अब ये टी क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सीधा हो जाएगा। राइट? उसके बाद फिर क्या होगा? टी फिर से उल्टा हो जाएगा। कैसे करेंगे चलिए दिखाता हूं। अब ये टी है हमारा, ये टी उल्टा हो गया, अब उसके बाद टी सीधा, फिर टी उल्टा, अब क्या होगा? वेरी गुड, अब क्या हो जाएगा? टी सीधा हो जाएगा। राइट? अब इसके बाद क्या होगा? टी उल्टा हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? वेरी गुड, टी सीधा हो जाएगा और उसके बाद टी उल्टा हो जाएगा। राइट? ये हम 4 यहां दिए तो 4 ही हम आगे बना देंगे। राइट? अब देखें नेक्स्ट में क्या करा है उसने। अब दूसरे में क्या करा है उसने? 2 स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सर्कल, फिर 2 स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सर्कल, फिर 2 स्टैंडिंग लाइन। वेरी गुड, ध्यान से देखा हमने कि हर 2 स्टैंडिंग लाइंस के बाद एक सर्कल आ रहा है, फिर 2 स्टैंडिंग लाइन, एक सर्कल, फिर 2 स्टैंडिंग लाइन, अब क्या आएगा? सर्कल। वेरी गुड। अब सर्कल के बाद फिर एक 2 स्टैंडिंग लाइन। राइट? अब फिर दोबारा से एक सर्कल, अब फिर 2 स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सर्कल एंड फिर से 2 स्टैंडिंग लाइन। राइट? बिल्कुल ऐसे चल रहा है ना। बस इसी क्रम को हमें आगे बढ़ाना है। अब क्या था? एक एरो और उसके बाद नीचे एक स्लीपिंग लाइन। अब ये जो एरो और स्लीपिंग लाइन थी, अब हमने इसे उल्टा कर दिया, पहले स्लीपिंग लाइन कर दिया और एरो नीचे की तरफ चला गया। अब एरो फिर से ऊपर और स्लीपिंग लाइन नीचे, अब एरो नीचे। अब क्या होगा? ये एरो ऊपर चला जाएगा, है ना, ऐसे करके, और ये स्लीपिंग लाइन। अब ये एरो नीचे आ जाएगा और स्लीपिंग लाइन ऊपर चली जाएगी। बस अब एरो ऊपर और स्लीपिंग लाइन नीचे, अब स्लीपिंग लाइन ऊपर और एरो नीचे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर? गुड।
अब फिर ध्यान से देखेंगे अब अगला क्या आ रहा है, क्या है, वी। वी को अब उल्टा कर दिया, फिर वापस वी सीधा हो गया, फिर वी उल्टा, अब क्या होगा, वी सीधा हो जाएगा। अब वी उल्टा हो जाएगा, अब वी सीधा और उसके बाद वी उल्टा। राइट, क्लियर है। अब ऐसे ही 2 सर्कल, फिर एक रेक्टेंगल, फिर 2 सर्कल, फिर एक रेक्टेंगल। अब क्या होगा, इसके आगे 2 सर्कल और अब उसके बाद एक रेक्टेंगल। राइट, अब फिर 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल। राइट, और अब फिर 2 सर्कल और आगे फिर क्या आएगा, एक रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या है, एक मैंगो, एक एप्पल, फिर एक मैंगो, फिर एक एप्पल। क्या रखा है इन्होंने, मैंगो को पहले, फिर एप्पल को, फिर मैंगो को, फिर एप्पल को। अब वापस यहां पर क्या बनेगा, एक मैंगो और अब एक एप्पल। अब वापस एक मैंगो और अब एक, वेरी गुड, एप्पल। राइट, अब उसके बाद फिर वापस एक मैंगो और ऐसे ही उसके बाद एक एप्पल। राइट, अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है, देखिए अब इसने वापस आपसे एक लेटर ले लिया W और W को उल्टा कर दिया, M बन गया, फिर W, फिर W को फिर उल्टा करके M बन गया। अब क्या बनेगा, W और फिर W को उल्टा करके M और फिर वापस W एंड वापस M। ठीक है ना, क्लियर है, वेरी गुड। इसमें हमने वही मैंने आपको बताया, यू हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट एंड देन एक्सटेंड। पहले ध्यान से देखिए और उसको आगे बढ़ाइए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। व्हाट माने क्या, कम्स माने आएगा, नेक्स्ट माने अगला, इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में, इस क्रम में अगला क्या आएगा। राइट, तो ध्यान से हम देखेंगे, पहले क्या था, सर्कल, और अब इन्होंने बना दिया सन। अब आप ध्यान से देखेंगे कि सन भी कैसे बनाना है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कैसे भी सन बना देंगे। क्या करा है इन्होंने, पहले एक स्लीपिंग लाइन सीधी, फिर एक स्टैंडिंग लाइन। राइट, फिर इस स्लीपिंग और इस स्टैंडिंग लाइन के बीच में एक स्लांटिंग लाइन खींच दी। ऐसे ही इस स्टैंडिंग लाइन और इस स्लीपिंग लाइन के बीच में एक स्लांटिंग लाइन, है ना। ऐसे ही फिर इन दोनों लाइंस के बीच में एक ये लाइन और फिर इन दोनों के बीच में एक लाइन। राइट, अब वापस फिर क्या आ गया, सर्कल, अब वापस क्या आ गया, एक सन, अब इसके बाद वापस क्या आ जाएगा, एक सर्कल। राइट, अब इस सर्कल के बाद क्या आएगा, सन। अब सन को कैसे बनाना है, ध्यान से यहां पर आप मेरे को देखेंगे। एक सर्कल बनाया, फिर एक बिल्कुल इस सर्कल के सेंटर में ऐसे करके एक स्लीपिंग लाइन कर दी और एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे बना दी। राइट, अब इन दोनों के बीच में एक यहां से, फिर इन दोनों के बीच में एक यहां से, फिर इन दोनों के बीच में एक लाइन यहां से और फिर इन दोनों के बीच में एक लाइन यहां से। राइट, बन गया सन, वेरी गुड। और अब इसके बाद यहां पर एक सर्कल आ जाएगा। राइट, हो गया पैटर्न पूरा, गुड। अब नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, एक बाउल समझ लो आप, क्या है, एक बोल यानी कटोरी। पहले इस कटोरी को उल्टा रख दिया, अब सीधा, फिर वापस उल्टा, फिर वापस सीधा। अब यहां पर क्या करेंगे, कटोरी को वापस उल्टा कर देंगे। ऐसे ही यहां पर फिर इस कटोरी को सीधा कर देंगे। ऐसे ही आप यहां पर इसको क्या आएगा, इन दोनों के बाद ध्यान से देख के यहां पर से ड्रॉ कर देंगे। राइट,
अब देखिए क्या है नेक्स्ट में, क्या कर रहा है। नेक्स्ट में क्या है, एक ड्रॉप है, पानी की बूंद ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, एक ओवल शेप बनाई हमने और उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन इसमें लगा दी, फिर ये ड्रॉप आ गई, फिर एक ओवल शेप आई और हमने एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर लगा दी। ये कैसी लग रही है, जैसे पिन होती है कोई, है ना। तो अब वापस हम क्या करेंगे, इस पिन के बाद या क्या आया, ये ड्रॉप आ गई, है ना। अब इसके बाद फिर वापस एक ओवल शेप और एक स्टैंडिंग लाइन, राइट। अब यहां पर क्या आएगा, वेरी गुड, वापस ड्रॉप आ जाएगी, ठीक है, वो अपने आप ड्रॉ करेंगे आप, राइट। अब देखिए अगला में क्या कह रहा है वो, एक फ्लावर, फिर उस फ्लावर की लीफ, फिर फ्लावर, फिर लीफ। अब क्या आएगा, वेरी गुड, फ्लावर। और फ्लावर भी जैसा बिल्कुल बनाया ना वैसे ही बनाएंगे, जैसे एक छोटा सा पहले सर्कल सेंटर में, और उसके बाद यहां से कितनी है, 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स की पेटल्स हैं, पंखुड़ियां कितनी हैं, 6। तो ऐसे ही आप यहां से 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अब वापस एक लीफ बनाएंगे और लीफ भी बिल्कुल ऐसी बनाएंगे जैसे बनी है। कैसे, पहले ऐसे ले जाएंगे इधर को और फिर इधर से गोल घुमा के ऐसे, और फिर एक गोल घुमा के ऐसे, राइट। अब इसके बाद क्या आएगा, वेरी गुड, फ्लावर। अब देखिए ये क्या है, कुछ फेस बने हुए हैं। क्या बने हैं, फेस। ये फेस में क्या ऐसा बना हुआ है, 2 आईज, और ये मुंह उसका कैसे खुला है, ओवल शेप में, ओ कर रहा है जैसे, ओ, फिर यहां पर स्माइल आ गई, फिर ओ, फिर स्माइल। अब फिर वापस सर्कल बना के ओ वाली शेप का फेस हम यहां बना देंगे। कैसे, ये और ये ओवल शेप, ओ। अब क्या आएगा, कौन सा वाला फेस, ओ वाला कि स्माइल वाला, वेरी गुड, स्माइल वाला। अब यहां पर क्या आएगा, ओ वाला फेस, अपने आप ड्रॉ करेंगे, राइट। अब देखिए अगली वाली जो पिक्चर है वो ध्यान से देखने वाली पिक्चर है, अगर हम ढंग से नहीं देखेंगे तो हमसे गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या कर रखा है इन्होंने, सर्कल के अंदर क्या डाल रखा है, एक स्क्वायर, है ना, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर किसके अंदर है, सर्कल के। अब इन्होंने क्या करा, ध्यान से देखिए अगली पिक्चर में। अगली पिक्चर में इन्होंने ये जो स्क्वायर था ना उसे तो बाहर बना दिया और ये जो सर्कल है उसे अंदर कर दिया, है ना। ऐसे ही यहां क्या करा इन्होंने, फिर अब सर्कल यहां से बाहर आ गया और ये जो स्क्वायर है ये अंदर चला गया। ऐसे ही अब ये स्क्वायर बाहर आ गया, सर्कल अंदर। अब क्या होगा, वेरी गुड, सर्कल बाहर और स्क्वायर अंदर। और ये ध्यान से देखेंगे कि ये स्क्वायर ही लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल हो जाए और ये सर्कल ओवल बन जाए, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये रेक्टेंगल जो स्क्वायर है वो बाहर और सर्कल अंदर, राइट। अब क्या आएगा, अगली पिक्चर कौन सी होगी, वेरी गुड, सर्कल बाहर और स्क्वायर अंदर, राइट, वेरी गुड। अब ये क्या है, देखिए अब ये क्या है, मान लेते हैं ग्लास है, कैसा लग रहा है, ग्लास जैसा लग रहा है ना, जैसे ग्लास उल्टा रखा है, वेरी गुड। और ये क्या है, एक पानी की ड्रॉप। अब उसके बाद फिर वापस ग्लास उल्टा रखा है, अब यहां पर ग्लास सीधा नहीं हुआ है, ध्यान से देखेंगे, है ना। और उसके बाद फिर वापस ड्रॉप। अब फिर क्या आएगा, यहां पर ग्लास उल्टा रखा हुआ ग्लास, राइट। अब क्या आएगी, ड्रॉप, वेरी गुड, यार आप तो समझ गए, गुड, ठीक है। और अब यहां पर क्या आएगा, शाबाश, ग्लास वो भी उल्टा रखा हुआ, राइट। तो बस दिस इज कॉल्ड पैटर्न, इसी को बोलते हैं पैटर्न। इसमें फिर वही है कि बिल्कुल ध्यान से देखना है और आगे करना है, ठीक है। अब ये क्या है, नेक्स्ट है पैटर्न्स इन शेप, नमूने किसमें, शेप्स में। कहता फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस। इन बॉक्सेस को, ये दो जो बॉक्सेस खाली हैं उनको भरना है, लेकिन भरते समय क्या ध्यान रखना है कि वो सीक्वेंस में हों, जैसे कि इसमें दिए हैं, राइट।
अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या है, 2 लीव्स, राइट। अब ये क्या है, फ्लावर, ये क्या है, फिर वापस 2 लीव्स। अब क्या आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा, लीव्स आएगा, फ्लावर्स, फ्लावर्स। अब फ्लावर को कैसे बनाएंगे, वापस वही सर्कल और 6 उसके पेटल्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो ये फ्लावर हो गया। अब वापस क्या आ गई, 2 लीव्स, उसके बाद क्या आया, फ्लावर। अब उसके बाद वापस क्या आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा, लीव्स। अब कैसे बनानी है लीव्स, ये भी ध्यान रखना है, जैसे इसमें बनी है बिल्कुल वैसे ही हमें बनानी है, ऐसे नहीं कि जैसा बना है वैसा बना देंगे, ठीक है। और ये वाली लीव बड़ी है और ये वाली थोड़ी सी छोटी, राइट, बन गई। और ये फ्लावर इन्होंने गलत बनाया है बुक में, आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, राइट। अब नेक्स्ट है, इसमें क्या है, सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब इन्होंने 3 चीजें ऐसे बनाई हैं, पहले सर्कल, फिर ट्राइंगल, अब रेक्टेंगल, अब उसके बाद फिर वापस सर्कल, ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल, है ना। सर्कल आ गया, अब ट्राइंगल आ गया, अब क्या आएगा यहां पर, वेरी गुड, रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल के बाद सर्कल इन्होंने बनाया हुआ है, अब सर्कल के बाद क्या है यहां पर, ट्राइंगल, तो यहां क्या बनेगा, वेरी गुड, ये बनेगा ट्राइंगल, और रेक्टेंगल यहां पर बना हुआ है, राइट, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, वेरी गुड। अब चलिए अगला करते हैं फटाफट फटाफट। ये इस बॉक्स में है 1, अब एक सर्कल और उसमें लिख दिया 1, अब यहां पर 2 सर्कल और 1 लिख दिया, राइट। अब इन्होंने क्या करा, अब 2 सर्कल्स को ऊपर रख के उसके नीचे एक सर्कल बना दिया, तो ये 3 सर्कल हो गए। अब यानी कि कितने होंगे यहाँ पर, अब 4 सर्कल। अब 4 सर्कल कैसे बनेंगे ये भी ध्यान से देखेंगे, 1 2 और इस सर्कल के नीचे ही दूसरा सर्कल और इसी सर्कल के नीचे तीसरा, चौथा, 4th सर्कल। अब उसके बाद 1 1 1 और 1, राइट। अब ये हो गए 5 सर्कल, 1 2 3 4 और ये 5 बीच में। अब इसके बाद कौन सा बनेगा, वेरी गुड, कितने सर्कल हो जाएंगे, देखिए पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, अब कितने हो जाएंगे, वेरी गुड, 6 सर्कल। लेकिन बनेंगे कैसे, ये ध्यान से देखेंगे, एक के नीचे दूसरा और दूसरे के नीचे तीसरा, राइट। अब इनके आगे 1 1 लिख देंगे, ठीक है, समझ गए बिल्कुल, गुड। अब ये वाली पिक्चर में गड़बड़ नहीं करना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बिल्कुल। पहले एक कैंडल सीधी, एक कैंडल लेट गई, निन्नू कर रही है। अब 2 कैंडल्स सीधी और 2 कैंडल्स सो रही हैं। अब 3 कैंडल्स, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे ही 1 सो रही थी, फिर 2 सो रही हैं, फिर ये 3 सो रही हैं। अब क्या होगा, 5 कैंडल्स, 5 की 4 4, वेरी गुड, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। अभी 4 सर्कल जो कैंडल्स हैं वो सीधी खड़ी हुई और 4 ही कैंडल्स हम स्लीपिंग लाइन में बना देंगे, राइट। अब क्या होगा यहां पर, नेक्स्ट क्या आने वाली है पिक्चर, वेरी गुड, 5 कैंडल्स सीधी खड़ी और 5 कैंडल सोती हुई, 1 2 3 4 और ये 5, ये तो हो गई सीधी खड़ी हुई कैंडल्स, ठीक है ना। और ऐसे ही 5 सोती हुई कैंडल बना देंगे, 2 3 4 एंड 5,
ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे ध्यान से जैसे बनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला बड़े मजेदार है पिक्चर, अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो आपको भी मजा आने वाला है। ये क्या है, एक लंबी लीफ। ठीक है, ये एक स्टिक है, उसमें एक आगे एक लीफ लगी हुई है। राइट, अब क्या हुआ, एक लीफ के बाद दो लीफ यानी 3 हो गई। ठीक है, 1 के बाद 2 बढ़ गई। अब अगले में क्या हुआ, फिर और 2 बढ़ गई। राइट, अब यहां पर क्या बनेगा, फिर वापस इसी शेप में होनी चाहिए ऐसे ही। राइट, अब सबसे पहले एक लीफ। ठीक है, अब 1 2 1 2 तो है ही है, पहले उसको बना देंगे 1। ठीक है ना, अब उसके बाद 2, ये तो ये वाली हो गई। अब हम 2 लीव्स और बना देंगे। ठीक है ना, कितनी हो गई अभी लीव, पहले 1 थी, फिर 3 हो गई, फिर ये 5, अब ये 7, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, यहां पर एक और इन्होंने 2 लीव्स का सेट बढ़ा दिया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, ये पिक्चर भी देखिए कितनी बढ़िया है। क्या है, ये क्या बनाया है इन्होंने, एक हट जैसी बनाई है। इसमें क्या कर रखा है, ये 5 डॉट्स हैं और 5 ही ये लाइन्स हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन गायब कर दी। अगली वाली पिक्चर में इन्होंने ये वाली लाइन भी गायब कर दी। अब अगली पिक्चर में क्या होगा, ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। यानी कि हम कैसे बनाएंगे, एक ये सीधी स्टैंडिंग लाइन और एक ये स्लीपिंग लाइन। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये वाली लाइन तो हमने गायब कर दी ना यहां से, ये वाली। अब कौन सी लाइन गायब होगी, ये वाली की ये वाली, वेरी गुड, ये वाली लाइन गायब होगी। तो अभी क्या बनेगा यहां पर, ये इन्होंने गलत बनाई है। ठीक है, यहां पर ये वाली लाइन बचेगी। ठीक हो गया, वेरी गुड। आइए अब नेक्स्ट करते हैं, स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। स्टडी माने पढ़ो, पैटर्न को ध्यान से और भर दो जो जगह खाली है। राइट, जो मिसिंग है उसको फिल कर देंगे। अब थोड़ा सा मुश्किल होने लगेंगे, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वो मुश्किल खत्म हो जाएगी। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनेंगे तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। राइट, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने, 1। राइट, उसके बाद क्या लिख दिया इन्होंने, 3। क्या गड़बड़ है यहां पर, क्या आना चाहिए 1 के बाद, 2, जो इन्होंने नहीं लिखा। क्या लिखा है, 3। राइट, अब 3 के बाद क्या लिख दिया इन्होंने, 5। क्या नहीं लिखा, क्या भूल गए लिखना है, ये 3 के बाद आता है 4, जो इन्होंने नहीं लिखा, 5 लिख दिया। 5 के बाद क्या आता है, 6, जो इन्होंने नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा है, 7। 6 इन्होंने नहीं लिखा। अब ये आया 7। अब 7 के बाद क्या आएगा, वेरी गुड, वैसे तो आएगा 8, लेकिन ये 8 नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके बाद क्या आएगा, 9, वो यहां पर लिख देंगे। अब 9 के बाद क्या आता है, 10, वो ये नहीं लिख रहे हैं। राइट, और क्या आ जाएगा 10 के बजाय, यहां पर आएगा 11। अब हमने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, ध्यान से देखेंगे कि 11 के बाद आता है 12, जो कि इन्होंने नहीं लिखा, यहां क्या आएगा, 13। वेरी गुड, इसका मतलब सही है। ठीक है ना, ध्यान से देखा आपने क्या करा है, इन्होंने पहले 1 लिखा है, 2 नहीं लिखा, फिर 1 के बाद 3 लिख दिया सीधे, फिर 4 नहीं लिखा, 5 लिख दिया, 6 ने लिखा, 7, एक एक नंबर छोड़ करके ये नंबर लिख रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड 13। राइट, ठीक है ना। अब फिर देखिए नीचे ध्यान से, ये क्या है, कैटरपिलर। क्या है, कैटरपिलर, एक तरह का कीड़ा। राइट, अब इन्होंने क्या करा, सबसे पहले लिखा 22।
22 के बाद लिखा 21, 22 के बाद 21 आता है क्या? नहीं, 23 आता है ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बैकवर्ड काउंटिंग लिख रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो 22 के बाद क्या आया? 21, ये बैकवर्ड काउंटिंग आ गई। 21 से पहले क्या आता है? 20। अब 20 से पहले क्या आता है? वेरी गुड, 19। और 19 से पहले क्या आता है? 18। और 18 से पहले 17, और 17 से पहले 16। ठीक है ना। एक बार हम इसे इधर से काउंट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पता चल जाएगा हमने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। क्लियर है? बिल्कुल। हमने देखा ना ध्यान से कि जब है 22 था, 22 के बजाय इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर? 23 की जगह 21 लिखा। 21 के बाद क्या लिख दिया इन्होंने? 20। और 20 के बाद ये दो जगह छोड़ दी, फिर 17 और 16। तो अगर हम देखें तो ये तो एक एक कम होता जा रहा है। तो ऐसे ही हम इसे 1 कम करते चले गए। 22 के बाद 21, 21 में 1 कम किया तो 20, 20 से 1 कम किया तो 19, और 19 से 1 कम किया तो 18। यानी कि ये बैकवर्ड काउंटिंग चल रही थी। क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। ये क्या बना रखा है इन्होंने? रेल का इंजन और रेल बना रखी है। राइट। अब इन्होंने क्या करा है? रेल के जो इंजन है उस पर तो लिख दिया 10। अब 10 के बाद सीधे लिख दिया 20। 20 के बाद सीधे लिख दिया 30। 30 के बाद सीधे क्या लिखेंगे फिर हम भी? यानी कि 1, 2, 3 और ये 4, 0, 40। 1 0 10, 2 0 20, 3 0, 4 0, 5 0 और ये क्या हो गया? 6 0 60। हो जाएगा ना? गुड। क्लियर है? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब ये क्या करा इन्होंने? देखो नेक्स्ट वाले में ये कुछ पहाड़ बने छोटे छोटे से। ठीक है ना। अब इसमें क्या है? 1 1 11, फिर इन्होंने सीधे लिया 2 2, फिर 3 3। अब क्या आ जाएगा यहाँ? 4 4 44, फिर 5 5 आ जाएगा, फिर 6 6 और फिर इसके बाद 7 7। राइट। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि ये 1 1 11 था, उसके बाद 2 2 22, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6, फिर 7 7। राइट। समझ में आ गया? अब आ जाइए फटाफट। ये क्या है? बलून्स। एक ब्लू बलून है और एक पिंक बलून है, फिर ब्लू, फिर पिंक, फिर ब्लू, फिर पिंक। राइट। अब इन्होंने क्या करा? 5 के बाद सीधे क्या लिख दिया? 10। कौन कौन से नहीं लिखे? 6 7 8 और 9। ये नहीं लिख के सीधे लिख दिया 10। ठीक है ना। या 5 में हमने 5 प्लस कर दिया तो क्या हो गया? 10। यानी कि 5 प्लस कर दिया हमने इसमें, +5 10, फिर हम इसमें +5 कर देंगे 15, फिर +5 कर देंगे 15 + 5 = 20, फिर 20 में फिर हमने प्लस कर दिया 5, तो 20 + 5 = 25, और 25 और +5 = 30। राइट। तो यानी कि ये 5 5 प्लस करते चले गए और हमारे नंबर्स आते गए। राइट। क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं। ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसे कर लेंगे। क्या है? 2। ठीक है। उसके बाद सीधे 5, यानी कि 2 के बाद क्या आता है? 3 और 4 और 5। तो 3 और 4 इन्होंने नहीं लिखा, 3 और 4 नहीं लिखा। यह है 5 के बाद क्या आ गया? 8। 5 और 8 के बीच में क्या आएगा? 6 और 7, यानी कि ये दोनों इन्होंने नहीं लिखे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 2 2 अक्षर छोड़ रहे हैं, 2 2 नंबर्स जो हैं वो छोड़ रहे हैं। अब 8 के बाद कौन सा नंबर छोड़ देंगे हम? 9 और 10, तो क्या आ गया? 11। अब 11 के बाद हम 2 नंबर छोड़ देंगे, 12 और 13 हम ये छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 14। अब हम 14 के बाद कौन से 2 नंबर छोड़ेंगे? 15 एंड 16 छोड़ देंगे, आंसर आ गया 17। अब 17 के बाद 2 नंबर छोड़ देंगे, 18 और 19, तो क्या आ गया? 20। है ना आसान? लग रहा था ना देखने में कि पता नहीं क्या करना है, लेकिन जैसे ही हमने ध्यान से देखा हमारी समझ में आ गया। तो ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा और हम उसको आराम से कर पाएंगे। राइट। इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, कि जो चीज हमें दी गई है उसको पहले ध्यान से देखें। राइट। चलिए अब आगे करते हैं। अभी हमने नंबर्स वाले किए थे, अब फिर ये पिक्चर्स वाले आ गए। वो कहते हैं कंप्लीट द पैटर्न,
इन पैटर्न्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे क्या बनाया इन्होंने, ट्राइंगल। कितने, 1। अब कितना बनाया, 1। इस ट्राइंगल के बगल में एक और ट्राइंगल बना दिया, 2 ट्राइंगल्स, राइट। अब कितने हैं ये, एक और ट्राइंगल अगले में, 3 ट्राइंगल्स हो गए, राइट। अब इधर तो जगह है नहीं, हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, यानी एक एक ट्राइंगल हर बार बढ़ रहा है, 1 2 एंड 3, राइट। अभी तो 3 है, अब हम बना देंगे बिल्कुल इसी के नीचे बनाएंगे 4 ट्राइंगल्स, राइट। और इसके बाद अगली वाली पिक्चर में क्या होगा, वेरी गुड, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, 5। लेकिन बिल्कुल ध्यान से, एक के नीचे दूसरा, 5 ट्राइंगल्स, राइट। पक्का, गुड। अब देखिए अगली पिक्चर में क्या कर रहा है, ये 3 फ्लावर्स है, राइट। अब कितने फ्लावर्स हो गए, 1 2 3 4, लेकिन कहाँ हुआ, उस फर्स्ट वाले के नीचे, ठीक है। अब कितने ये फ्लावर्स हो गए, 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों के, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। अब क्या होंगे, कितने फ्लावर्स हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे कितने पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं। कितने पंखुड़ी हैं इसमें, 5। तो ऐसे ही 5 पेटल्स वाला बनाएंगे एक फ्लावर, 1 2 3 4 5, राइट। 1, फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5, 2, फिर 1 2 3 4 5 3। अब कितने हमने बनाने, कितने हैं, 6, 1 2 है ना, 5 थे ना ये, तो यहाँ बनेंगे 1 2 3 4 5, बिल्कुल ध्यान से, एक के नीचे दूसरा, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 6 हो गए। अब कितने बनेंगे अगले वाले उसमें, वेरी गुड, 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन कैसे बनेंगे, ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 हो गए, और 7, 1 2 3 4 5। ये नहीं कि कहीं भी बना दें, बिल्कुल उसी तरीके से, राइट। अब वापस आ जाते हैं जल्दी से, ये क्या है, 1 2, कितने ओवल शेप हैं ये, 2, एक 2 प्लेट्स रखी हैं। अब उसके ऊपर फिर वापस इन्होंने 2 प्लेट्स रख दी, ठीक है। अब कितनी हो गई, इसके ऊपर फिर वापस 2 प्लेट्स रख दी, यानी कि 2 फिर 4 फिर 6, अब फिर वापस 2 प्लेट्स रख देंगे इनके ऊपर, उसी कोने में बनाएंगे 1 एंड 2, 1 एंड 2, इससे मिलताते हुए, राइट। ऐसे ही 1 एंड 2, ये बिल्कुल ये वाली शेप बना दी हमने ये तो अभी, राइट। अब इसके ऊपर 2 प्लेट्स और हम रख देंगे, राइट। और उसके बाद फिर वापस 2 प्लेट्स आ जाएंगे अगली पिक्चर में, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब 8 ये हैं, 8 ये, अब यहाँ कितनी हो जाएंगी, 10, 2। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, वेरी गुड। अब अगला वाला देखते हैं फटाफट। ये क्या है, सर्कल, और उसको कट कर दिया बीच में से, 1। अब कितने हैं, 1 2 3, ये कितने हो गई, ये तो 1 था, ये 3। अब ये 3 के बाद कितना, 1 2 3 4 5, ये 5 है। यानी कि इन्होंने क्या करा, 1 बनाया, 2 नहीं बनाया, 3 बनाया, 4 नहीं बनाया, 5 6 नहीं बनाया। अब क्या बनाएंगे यहाँ पर, यानी 7। अब लेकिन बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से, 1 रो में 3 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक ये 7। अब इन्हें कट कर दीजिए, ठीक है। अब 8 नहीं बनेंगी, कितनी बनेंगी, 9। अब बिल्कुल 9 बना देंगे, यहाँ पर बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाला, कितने स्टार्स हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 स्टार्स। इन्होंने क्या करा, ये वाला स्टार गायब कर दिया, 1 2 3 4, ये वाला स्टार कहाँ गया, गायब हो गया। अब इसके बाद ये वाला स्टार गायब हो गया, है ना। अब ये वाला भी गायब हो गया, ये वाला भी गायब हो गया। अब कौन सा गायब होगा, ये वाला कि ये वाला, वेरी गुड, ये वाला गायब होगा। यानी कि अब आप स्टार बनाएंगे ये, और एक सेंटर वाला, ठीक है। और अब इसके बाद कौन सा वाला गायब होगा,
ये वाला गायब हो जाएगा, सिर्फ सेंटर वाला रह जाएगा। ठीक है ना, पक्का समझ में आ रहा है? बस ध्यान रखेंगे कि जोन सा है उसी सीक्वेंस में गायब करेंगे। अब ये क्या है, एक मैच स्टिक सीधी और एक मैच स्टिक हो गई नीचे को, राइट। अब इन्होंने क्या करनी, अगली मैच स्टिक ऊपर कर दी। अब क्या होगा, एक मैच स्टिक नीचे लग जाएगी। कैसे, ये था, फिर ये हुआ, अब क्या होगा, एक नीचे को हो जाएगी मैच स्टिक, ठीक है। और अगली वाली में क्या होगा, एक मैच स्टिक ऊपर को हो जाएगी। कैसे, ऐसे, ये वाली, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। अब ये देखिए अगले वाला, इसमें क्या करा इन्होंने, सबसे पहले एक किया था यहाँ पर रेक्टेंगल, फिर ये दो रेक्टेंगल पे एक कटोरी इधर को रख दी, फिर एक दूसरी कटोरी रख दी। अब क्या होगा, तीसरी कटोरी नीचे को अगली पिक्चर में हम बनाएंगे, ये, फिर ये, और फिर ये। और इसकी लास्ट वाली पिक्चर में क्या होगा, वेरी गुड, चारों कोनों में चार चार कटोरियां ऐसे हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, ध्यान से देखेंगे, वेरी गुड। अब इसमें क्या है, कंप्लीट द पैटर्न, इसमें भी आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो सब गड़बड़ होगी, और ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अब क्या है, ये क्या है, सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, यानी कुछ गड़बड़ है, काउंटिंग ठीक से नहीं चल रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं चल रही। इन्होंने क्या करा, 1 नहीं लिखा, 2 लिख दिया, 3 नहीं लिखा, 4 लिख दिया, 5 नहीं लिखा, 6 लिख दिया, 7 नहीं लिखा, 8 लिख दिया। अब 9 नहीं लिखेंगे, 10, 11 नहीं लिखेंगे, 12, इस तरीके से पूरा कर देंगे। अब इसमें क्या करा, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 28, 7 से काउंटिंग शुरू कर रखी है, राइट। अब इसमें देखो क्या कर रखा है, नेक्स्ट में कितने डक्स हैं, इसमें कितना है, 25 रुपीज की है। अब ये क्या हुआ, 25 क्या सीधे 30 हो गया, यानी कि 25 में कितना प्लस कर दिया इन्होंने, 5। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 1 2 3 4 नहीं लिखे, सीधे 30 लिख दिया। अब 31, 32, 33, 34 नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिख देंगे, 35। ऐसे ही आप आगे करते चले जाइए, राइट। अब ये क्या है, देखिए 1, अब आ गया 4, फिर आ गया 7, अरे इन्होंने 1 के बाद क्या आना चाहिए था, 2, और 2 के बाद क्या आना चाहिए था, 3, और 3 के बाद क्या आना चाहिए था, 4, तो 4 तो इन्होंने लिखा है, यानी कि 2 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, यानी 2 डिजिट्स नहीं लिखी, 2 नंबर्स नहीं लिखे। अब 4 के बाद क्या आना चाहिए था, 5 जो इन्होंने नहीं लिखा, 6 जो नहीं लिखा, क्या लिख दिया, 7, यानी कि अब यहां क्या आएगा, 8 नहीं लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, सीधे क्या आएगा, 10। ऐसे ही आप आगे करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। अब क्या है ये, 15 के बाद ओह कम कर दिया इन्होंने, 13, ये बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है, 13 के बाद 11, लेकिन सीधे सीधे 13 के बाद 14 आना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं लिखा, लिख दिया 13। 13 से पहले क्या आता है, 12, जो इन्होंने नहीं लिखा, 11 लिख दिया। अब 11 से पहले आता है 10, जो ये नहीं लिखेंगे, यहां पे आएगा 9। ऐसे ही आप आगे करेंगे, राइट। अब ये देखिए ध्यान से, क्या है, टोमेटो, ये है 10, 10 के बाद सीधे यहां पता नहीं क्या आएगा, यहां लिख दिया 30, फिर 30 के बाद फिर पता नहीं क्या आएगा, फिर लिख दिया इन्होंने 50। तो अगर हम ध्यान से देखें, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 10 अगर इसमें हम प्लस कर देंगे, यानी 10 10 कुछ 0 0 ही हो रहा है। या अगर हम इसको देखें 1, फिर ये 3, तो 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2, ये 0 का 0 ऐसे ही रहने देंगे। अब 3
3 1 2 3, अब क्या आएगा 3 के बाद 4 0, तो ऐसा है ही। ये है 5 0, अब 5 के बाद क्या आता है 6 और 0, यानी 10 20 30 40 50 60। तो ये है बच्चों पैटर्न्स, और ये आपका एक डाटा हैंडलिंग का एक पार्ट अगर मैं आपसे कहूं तो गलत नहीं है। ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या उन्होंने किया है उसको, और उसके बाद उसे ही हमें आगे करना है पैटर्न्स में। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि इन्हें इसी तरह की इजी, पहले आसान और उसके बाद धीरे धीरे इस तरह की एक्सरसाइजेस जितनी आप प्रैक्टिस कराएंगे, इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इनका दिमाग चलाने का बच्चों का बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इनकी प्रैक्टिस कराएं। राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.